इमरान खान को 24 घंटों के अंदर रिहा करो, सऊदी अरब ने शाही हुक्म जारी कर दिया। इमरान खान को जेल में रखना नामुमकिन हो गया। मोहम्मद बिन सलमान ने सबके होश उड़ा के रख दिए। कप्तान को सऊदी अरब से सबसे बड़ी मदद मिल गई। शहबाज शरीफ के पाकिस्तान से जाने के बाद हालात बदल गए। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत के लिए सबसे ज्यादा अहम। आलमी दुनिया ने इमरान खान के हक में आवाज बुलंद कर दी। इमरान खान को हर हाल में जेल से निकालना होगा। सऊदी अरब ने अपना काम शुरू कर दिया। दोस्तों, जो लोग सोच रहे कि इमरान खान अकेला ही है, इसके साथ कोई नहीं। मोहम्मद बिन सलमान ने इन सब के मुंह बंद कर दिए और सऊदी अरब इमरान खान की मदद करने के लिए मैदान में कूद पड़ा। अब इमरान खान को जेल में रखना मुमकिन नहीं। सऊदी अरब के शाही महल से इमरान खान के लिए सबसे बड़ा शाही हुक्म जारी। कप्तान की वापसी की तैयारियां शुरू। जमान पार्क की रौनकें बहाल होंगी। इमरान खान ने जेल में बैठकर भी सबसे बड़ी जंग जीत ली। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से पहले ही बड़ा सहारा मिल गया। दोस्तों, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने 2018 की कौमी असम्बली की तहलील के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भिजवाई गई एडवाइस पर बुध की रात दस्तखत कर दिए, जिसके साथ ही असम्बली तहलील और वफाकी काबीना खत्म हो गई। इस असम्बली की आईनी मियाद रवां माह 12 जुलाई की रात 12 बजे खत्म होना थी। ताहम हुकूमती इत्तेहादी क़यादतों की बाहमी मुशावरत से वज़ीर आज़म ने 3 रोज कबल 9 अगस्त को असम्बली तहलील करने की समरी सदर मुमलिकत को भिजवाई और सदर मुमलिकत ने बिला ताख़ीर ये समरी मंजूर की। चुनाचे आईनी तकाज़े के तहत निगरान हुकूमत 60 दिन के बजाय 90 दिन के अंदर असम्बली के नए इंतखाबात कराएगी। ताहम नई मर्दमशुमारी के तहत हल्का बंदियों का प्रोसेस असर-ए-नो शुरू होने के बायस इंतखाबात का इनेकाद मुकर्ररा मियाद से 2-3 माह की ताख़ीर का शिकार हो सकता है और इस वक्त तक निगरान सेटअप ही बरकरार रहेगा। असम्बली की तहलील के बावजूद शहबाज शरीफ निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर तक वज़ीर आज़म के फराइज सर अंजाम देते रहेंगे। अभी तक निगरान वज़ीर आज़म के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के माबैन मुशावरत मुकम्मल ना हो सकी। अगर ये दोनों लीडरान 3 दिन के अंदर अंदर निगरान वज़ीर आज़म के लिए अपने तजवीज़ करदा नामों में से किसी एक पर मुत्तफिक ना हुए तो तजवीज़ करदा नामों में से किसी एक के नामजदगी के लिए मामला हुकूमत और अपोजिशन की मुसावी नुमाइंदगी वाली पार्लिमानी कमेटी को भेजा जाएगा और इस कमेटी में 3 दिन के अंदर किसी एक नाम पर इत्तफाक ना हुआ तो वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के तजवीज़ करदा मजमूई 6 नामों में से इलेक्शन कमीशन किसी एक का बतौर निगरान वज़ीर आज़म तकर्रुर अमल में लाएगा। निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर का ये आईनी प्रोसेस लाजमी तौर पर आइंदा 6 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाएगा और फिर अमूर हुकूमत और मुमलिकत में तमाम तर जिम्मेदारियां निगरान हुकूमत के हाथ में चली जाएंगी। आइन के तकाज़ों के तहत तो निगरान अबूरी हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी आजादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मावनत करने की है और इसे माली मामलात समेत तमाम अमूर हुकूमत रोजमर्रा बुनियादों पर सर अंजाम देना होते हैं, जो पॉलिसी मामलात पर किसी किस्म का फैसला करने की मजाज नहीं होती। ताहम सबक दोष होने वाली हुकूमत ने अपने इक़्तिदार के आखिरी दिनों में हंगामी बुनियादों पर पार्लियामेंट से एक मसवदा कानून की मंजूरी हासिल की, जिसके तहत निगरान वज़ीर आज़म को मुल्क के बास पॉलिसी मामलात बाशमूल बैरूनी समझौतों और मुआहदों पर अमल दरामद कराने और नए मुआहदे करने का इख्तियार दे दिया गया। इस सिलसिले में अमूमी तासुर यही है कि निगरान वज़ीर आज़म को ये इख्तियारात IMF के साथ बेल आउट पैकेज के तहत पाने वाले अबूरी मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद कराने के लिए तकवीज़ किए गए, ताकि माजी की तरह हुकूमत की जानिब से किसी बदअहदी का IMF को सामना न करना पड़े। इसी तनाजुर में ये सोच भी गालिब रही कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए सिर्फ इस शख्सियत का तकर्रुर अमल में आएगा जो IMF के लिए काबिल कबूल हो। निगरान वज़ीर आज़म के लिए हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से जो नाम सामने आते रहे वो एक मखसूस मनसूबा बंदी के तहत निगरान सेटअप की तश्कील का इंदिया देते ही नजर आए। मुमकिन है ये वीडियो आप तक आने तक निगरान वज़ीर आज़म के लिए किसी मुतफ़िका शख्सियत का नाम भी सामने आ चुका हो, जिससे निगरान सेटअप की नौयत का अंदाजा लगाने में आसानी हो सके। फिल वक्त हमें इस अमर का जायजा लेना है कि अपनी आईनी मियाद से 3 रोज कबल तहलील होने वाली असम्बली के फॉरम पर PTI की 3.5 साल और इत्तेहादी जमातों की तकरीबन 1.5 साल तक कायम रहने वाली हुकूमतों की अदवार में मुल्क की मईशत और इक्तसादियात और अवाम को किन आजमाइशों और मुश्किलात का वजूद का सामना करना पड़ेगा और अब निगरान सेटअप में अवाम के लिए रिलीफ की कोई तवक्को की जा सकती है या नहीं। ये अमर वाकई है कि सुल्तानी जमूर के मातहत मुंतखब होने वाली
2018 की असम्बली के पूरे अरसे के दौरान अवाम को सुल्तानी जमूर के सम्राट से मुस्तफीद होने के मौके मिलने के बजाय उनकी माली और इक्तिसादी मुश्किलात बातदरीज बढ़ती ही रहीं। 2018 के इंतखाबात में पीटीआई और इसके कायद को अवाम की रोटी रोजगार के गंभीर मसाइल से निजात दिलाने और इनका मुस्तकबिल महफूज और खुशहाल बनाने के दिल फरेब नारों और दावों के बायस ही अवाम की जानिब से इक़्तिदार का मैंडेट मिला, मगर पीटीआई चेयरमैन ने इक़्तिदार में आते ही साबिक हुक्मरानों को जारहाना अंदाज में चोर डाकू के अलकाबात से नवाजते हुए सियासी महाजराई में शिद्दत पैदा की और अपने मुखालफिन को नैप के जरिए एतबार से लगाने के दर पे हो गए। इस वक्त कोरोना के फैलते वायरस ने भी मुल्क की मईशत की जड़ें हिलाई, जबकि पीटीआई हुकूमत की पॉलिसी से मुल्क में बढ़ते सियासी अदम इस्तेकाम के बायस भी कौमी मईशत को सख्त धचका लगा और फिर IMF के साथ मुआहदे के लिए इसकी हर शर्त पर मुआहदे से भी पहले आमद दरामद का आगाज करके अवाम के लिए महंगाई के सुनामी उठाना शुरू कर दिए। नतीजतन इनकी गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी के मसाइल कम होने के बजाय बढ़ते चले गए। इन्हीं हालात में पीटीआई हुकूमत के हाथों दीवार से लगी अपोजिशन जमातों की क़यादतों को अपने सफ बंदी करने और हुकूमत के खिलाफ मुनज़्ज़म तहरीक चलाने का मौका मिला, जो वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक की बुनियाद पर पीटीआई हुकूमत के खात्मे पर अपने नतीजे पर पहुंची। ताहम इसके बाद इत्तेहादियों की हुकूमत से भी मुल्क की मईशत को संभाला ना जा सका और इसने IMF के कर्ज प्रोग्राम की बहाली की खातिर इसकी हर नारवा शर्त कबूल करके अवाम को दीवार से लगा दिया। हद तो ये है कि इस हुकूमत ने जाते जाते भी बिजली, गैस, पेट्रोलियम, पानी और दूसरी अशिया के निर्खों में बेतहाशा इजाफा करके अवाम को अमलन जिंदा दरगोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस तनाजुर में 2018 की असम्बली को अवाम के लिए बदतरीन और खराब तरीन असम्बली करार दिया जा रहा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने असम्बली के आखिरी इजलास में तकरीर करते हुए गुज़श्ता रोज सबकदोश होने वाली असम्बली को इन्हीं अलकाबात से नवाजा। ये यकीनन निगरानों और इनके बाद तश्कील पाने वाले मुंतखब हुकूमत की आजमाइश होगी कि वो सुल्तानी जमूर के खोए हुए वक़ार की बहाली के लिए क्या अमली इकदाम उठाते हैं। अगर इस सिस्टम पर अवाम का एतमाद ही उठ गया तो इसकी बका की कौन जमानत फराहम करेगा। अपने सफ बंदी करने और हुकूमत के खिलाफ मुनज़्ज़म तहरीक चलाने का मौका मिला, जो वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक की बुनियाद पर पीटीआई हुकूमत के खात्मे पर अपने नतीजे पर पहुंची। ताहम इसके बाद इत्तेहादियों की हुकूमत से भी मुल्क की मईशत को संभाला ना जा सका और इसने IMF के कर्ज प्रोग्राम की बहाली की खातिर इसकी हर नारवा शर्त कबूल करके अवाम को दीवार से लगा दिया। हद तो ये है कि इस हुकूमत ने जाते जाते भी बिजली, गैस, पेट्रोलियम, पानी और दूसरी अशिया के निर्खों में बेतहाशा इजाफा करके अवाम को अमलन जिंदा दरगोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस तनाजुर में 2018 की असम्बली को अवाम के लिए बदतरीन और खराब तरीन असम्बली करार दिया जा रहा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने असम्बली के आखिरी इजलास में तकरीर करते हुए गुज़श्ता रोज सबकदोश होने वाली असम्बली को इन्हीं अलकाबात से नवाजा। ये यकीनन निगरानों और इनके बाद तश्कील पाने वाले मुंतखब हुकूमत की आजमाइश होगी कि वो सुल्तानी जमूर के खोए हुए वक़ार की बहाली के लिए क्या अमली इकदाम उठाते हैं। अगर इस सिस्टम पर अवाम का एतमाद ही उठ गया तो इसकी बका की कौन जमानत फराहम करेगा।